हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि किरण पोड़। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज का टॉपिक है सीपीआर। सीपीआर का मतलब क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन कहाँ पे यूज होता है? तो देखिए, कोई इंसान हार्ट अटैक आके नीचे गिर गया है, उसका सांस भी नहीं चल रहा है और उसकी हार्ट बीट भी नहीं आ रहा है, तो आप उस इंसान को बचा सकते हो एम्बुलेंस आने से पहले सीपीआर से। तो सीपीआर क्या होता है? तो सीपीआर में आप मेनली जानना पड़ेगा एबीसी। एबीसी से पहला आता है डॉक्टर्स एबीसी। डॉक्टर्स एबीसी में पहला जो डी का मतलब होता है वो डेंजर। तो सिचुएशन वहां पे डेंजर है। तो देखिए, कोई इंसान अगर सांस नहीं ले रहा है और उसके हार्ट बीट भी नहीं चल रहा है और वो कोलैप्स होकर नीचे गिर गया है, तो कहते हैं हम डेंजर सिचुएशन। तो हम आगे बढ़ेंगे आर के बारे में। अब आर का मीनिंग होता है रिस्पॉन्स। वो इंसान रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं वो देखिए, उसको हिलाइए और उसको बातें करने के लिए ट्राई कीजिए। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो यस। यस का मीनिंग होता है शाउट फॉर हेल्प। इमीडिएटली किसी इंसान को आप हेल्प के लिए बुलाइए। इस इंसान का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये नीचे गिर गया। तो अब ए आता है। ए का मीनिंग होता है एयरवे। उसका एयरवे चेक कीजिए। एयरवे यानी कि सांस ले रहा है क्या नहीं वो चेक कीजिए। उसके बाद आता है ब्रीदिंग। उसका ब्रीदिंग पैटर्न स्टार्ट है क्या नहीं। यहाँ पे ब्रीदिंग में आपको मेनली 3 पार्ट याद रखना है। एक लुक, लिसन एंड फील। लुक में क्या आता है? चेस्ट कॉम्प्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखिए। चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है देखिए। फील कीजिए, उसके सांस के ब्लो जो है आपके स्किन को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो लिसन कीजिए और सांस की आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अगर इन सभी चीजें वहां पे नहीं हो रहा है, ये अगर सांस भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप इमीडिएटली आपको क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप आप इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। एम्बुलेंस को जब भी आप कॉल करोगे उसको ओपन स्पीकर रख के ही कॉल कीजिए, क्योंकि कोई भी मेडिकल टीम वाला आपको गाइड कर सकता है कि सीपीआर कैसे दे और उन इंसान की जान कैसे बचाए। तो अब सीपीआर कैसा देना चाहिए? तो उसमें एक बच गया सी। सी का मीनिंग होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी कि ब्लड फ्लो, हार्ट रेट और ब्रीदिंग पैटर्न। अब ये सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो आपको सर्कुलेशन कैसा बनाना है, सर्कुलेशन कैसा करना है? तो आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना होगा। तो सीपीआर यहां से स्टार्ट होता है। चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसा दोगे? आपका लेफ्ट हैंड ले लीजिए, मिड स्टर्नम के ऊपर रख दीजिए और राइट हैंड के जो फिंगर है वो इंटरलॉक करके चेस्ट को हार्ड और पुश करना स्टार्ट कीजिए। पुश करना चाहिए, हार्ड और फास्ट करना है। मिनिमम फर्स्ट पुश जो आप स्टार्ट करोगे वो 100 टाइम आपको पुश करना है। काउंट कीजिए, 1 to 100 टाइम आपको पुश करना है। 100 to 120 तक भी आप पुश कर सकते हो। और एक मेनली चीज यहां पे आपको याद रखना है, आप 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा पुश नहीं कर सकते अंदर तक। अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आप पुश करोगे तो पेशेंट के आप रिब्स तोड़ सकते हो। तो आपको यहाँ पे बीच में क्या करना है? 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है, माउथ टू माउथ 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है ईच 30 चेस्ट पुश के बाद, चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद। ये चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही देते रहोगे तो उसका सर्कुलेशन कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसका सांस भी अंदर जाएगा और हार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप थक गए, आपके हाथ से नहीं हो रहा है, तो एम्बुलेंस आ गया या अगर कोई फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो तो आपको वहां पे एक मशीन मिलता है। उसका मशीन का नाम है AED। वो अभी आ गया डी। ये डी मैंने पहले में नहीं बताया था, अब मैं उसके पूरा डिटेल बता दूंगा। डी का मतलब होता है डिफिब्रिलेशन। अब डिफिब्रिलेशन आपके कंपनी में, अभी फर्स्ट एड किट में तो कॉमनली सभी जगह में मिल रहा है। तो अगर आपको डिफिब्रिलेटर के बारे में जानते हो तो इमीडिएटली डिफिब्रिलेटर को लेके आइए। जैसे कि इस डिफिब्रिलेटर में जो खासियत है कि AED का मीनिंग है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन का स्विच उसके अंदर है तो ये काम करेगा। कैसे करेगा? इलेक्ट्रिक पैड को ले लीजिए, दोनों इलेक्ट्रिक पैड को, एक पैड को मिड स्टर्नम में रख दीजिए और एक पैड को अपेक्स को लगा दीजिए और AED का स्विच ऑन कर दीजिए। अगर AED का स्विच ऑन होने से वो ऑटोमेटिकली डिफिब्रिलेटर स्टार्ट हो जाएगा और चेस्ट कॉम्प्रेशन भी बीच बीच में बनाएगा। अगर ये स्विच वहां पे नहीं है तो आपको मैनुअल ही ये मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा तो फिर से आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है और माउथ टू माउथ ब्रीथ भी देना है। तो अब हम आगे बात करेंगे डॉक्टर्स ABCD का पूरा मीनिंग।
तो डॉक्टर्स ABCD में पहला जो D आता है उसका मीनिंग है डेंजर यानी कि सिचुएशन, और R यानी कि रिस्पॉन्स, पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, और यस यानी कि शाउट फॉर हेल्प, किसी को मदद के लिए बुलाइए। अब ABCD में A आता है, A फॉर एयरवे, एयरवे को आप जरूर चेक कीजिए, और B आता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का पैटर्न और ब्रीदिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको भी आप चेक कीजिए। अब C आता है सर्कुलेशन, और D आता है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन में दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट डिफिब्रिलेशन और एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन। और आप पूरा CPR का ट्रेनिंग भी ले सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके कांटेक्ट कीजिए, आपको CPR का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर फर्स्ट एड का ट्रेनिंग कोर्स कहीं पे चल रहा है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आपको CPR का पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको आज कुछ रोचक जानकारी मिला होगा, तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर से एक रोचक वीडियो के साथ मिलूंगा, फिर से एक फर्स्ट एड पार्ट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।